पूरे के पूरे 10 AIR-1 2024 से लेकर 2013 तक के जो AIR-1 है उनसे मैं आपको मिलाने वाला हूं। टियर 3 कॉलेज से पास आउट होने के बाद क्या मोटिवेशन रहा होगा कि गेट 2024 के अंदर AIR-1 लेकर, और 2022 में ही आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी फाइनल ईयर के साथ ही 81 मार्क्स के बाद गेट AIR-1 रैंक लेके आया कि इन्होंने भी जो 2021 में जयदीप जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी ISC को ही चूज किया, यानी अगेन फाइनल ईयर के साथ AIR-1 लेकर, और उसी साथ उन्होंने ISC को चूज किया, यानी अभी तक बस एक को छोड़कर बाकी के सब ने ISC को चूज किया। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यार आपको ऐसा नहीं लगता कि सर कोई ये बता दे कि AIR-1 आने पर लाइफस्टाइल कैसे होने वाली है? सर अभी तक के जो AIR-1 है उन्होंने कौन से कॉलेज को चूज किया, कौन सी स्पेशलाइजेशन को उन्होंने चूज किया एमटेक के लिए, उसके बाद कौन सी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं, और सर उनकी क्या सैलरी स्ट्रक्चर होने वाली है, कैसी लाइफ है, ये बता दीजिए ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों मैं कभी खाली एक नहीं, पूरे के पूरे 10 AIR-1 2024 से लेकर 2013 तक के जो AIR-1 है उनसे मैं आपको मिलाने वाला हूं, उनकी पूरी लाइफस्टाइल को बताने वाला हूं, कौन सी कंपनी के अंदर जॉब करेंगे, सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सबसे फर्स्ट चीज जो 2024 के अंदर पीयूष कुमार ISC के अंदर है और टियर 3 कॉलेज से थे, और उसके बाद वो गेट में AIR-1 लेके आया, और गेट में AIR-1 लेने के बाद आज की डेट में पीयूष जो है वो ISC के अंदर एमटेक कर रहे हैं। दूसरा जयदीप सुधाकर मौर्य 2023 ISC के अंदर भी पास आउट हो गए। 2022 अभिनव गर्ग, जयदीप पवार 2021 के अंदर जिनकी AIR-1 आई है, 2020 के अंदर हितेश पोपली जिनका AIR-1 लेके आए हैं, 2019 में प्रणव शर्मा, 2018 में नमिता कालरा, 2017 में देवल पटेल, 2016 में अंकिता जैन, 2015 रविशंकर, 2014 ये डेटा ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था, और ये आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन मार्क दे रहा हूं कि क्या आप लोग बताइएगा कि 2014 के अंदर 2014 के अंदर किसकी AIR-1 आई थी CS ब्रांच के अंदर, और 2013 में विशास्वन चटर्जी। सर ये AIR-1 लेके आए, IIT पहुंचे या ISC पहुंचे, तो उनकी लाइफ बहुत तगड़ी रही होगी। क्या ये सब इंडिया में है? तो चलिए वन बाय वन करके आपको सबसे मिलाते हैं। सबसे फर्स्ट अगर मैं पीयूष की बात करता हूं दोस्तों, तो पीयूष कुमार 90 मार्क्स लेके आए थे गेट के अंदर, और बीटेक जो था इनका गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय से, जो रुड़की के पास के अंदर है, और इस कॉलेज से पास आउट, यानी टियर 3 कॉलेज से पास आउट होने के बाद क्या मोटिवेशन रहा होगा कि गेट 2024 के अंदर AIR-1 लेके आए। और इससे आप लोगों को भी सीखने की जरूरत है कि अगर आप लोग टियर 3 कॉलेज में भी है, पर अगर डिटरमाइंड है, फोकस्ड है, अगर आपको लगता है कि सर कुछ कर गुजरना है, सर जिंदगी में कुछ तूफानी करना है, तो डेफिनेटली आप भी AIR-1 लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये भी लेके आए। कितने मार्क्स आए थे 2024 में? 90 मार्क्स आए। अब बच्चा बोलेगा सर 2025 का बता दो। बेटा मुझे पता है कि 15 तारीख को रिजल्ट आएगा, मैं चाहता तो अब 15 के बाद भी बना सकता था, पर मुझे लगा अभी मोटिवेशन के लिए जरूरी है आपको उनसे मिलना जिनकी AIR-1 आए और उनके कितने मार्क्स आए और कौन सा कॉलेज को चूज किया। अगर मैं कॉलेज की बात करता हूं तो दोस्तों ISC को चूज किया है। अभी कंपनी डेफिनेटली अभी प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो अभी कॉलेज के अंदर एमटेक के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर ये प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। गेट 2023 की बात करता हूं दोस्तों, 2023 में जयदीप सुधाकर मौर्य महाराष्ट्र से हैं, 93.67 मार्क्स आया था CS के अंदर इनको, और ISC से एमटेक करे 2023 में इन्होंने एडमिशन लिया था, 2025 में इस साल ही पास आउट होने वाले हैं। और सबसे खास बात इनकी जो बीटेक है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से इन्होंने बीटेक किया है 2023 में, यानी फाइनल ईयर के साथ ही AIR-1 लेके आए। इन दोनों की अगर खास बात देखोगे, अगर मैं पीयूष की बात करूं, पीयूष की भी AIR-1 फाइनल ईयर के साथ ही आया, और जयदीप की भी अगर बात की जाए तो AIR-1 फाइनल ईयर के साथ ही आया। इसका मतलब जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर है, या थर्ड ईयर के अंदर है, या सेकंड ईयर के अंदर, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, डेफिनेटली आप फाइनल ईयर के साथ या थर्ड ईयर में ही AIR-1 ला सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत सीरियस है तो। उसके बाद गेट 2022 की बात करते हैं दोस्तों, जो अभिनव गर्ग 81 मार्क्स, पेपर का लेवल ठीक ठाक था, 81 मार्क्स के ऊपर इनकी AIR-1 आई थी अभिनव गर्ग की, और इन्होंने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से 2022 में इन्होंने बीटेक किया, और 2022 में ही आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी फाइनल ईयर के साथ ही 81 मार्क्स के बाद गेट AIR-1 रैंक लेके आए। सर ये भी कोई इतना क्रांतिकारी कॉलेज नहीं है, पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इन्होंने उसके बाद IIT बॉम्बे, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, IIT बॉम्बे चूज किया। सर बाकी के जो प्रीवियसली आपने जो दो दिखाए थे, अगर मैं जयदीप की बात करूं और पीयूष की बात करूं, इनकी AIR-1 थी, इन्होंने ISC को चूज किया। अगर मैं जयदीप की बात करूं, उसने भी ISC को चूज किया, बट अभिनव गर्ग की अगर मैं बात करूं तो इनको ISC मिल सकता था, बट इन्होंने ISC से ऊपर IIT बॉम्बे को चूज किया। और क्या रीजन रहा है, ये ऐसे में बहुत सारे टॉपर से मिला हूं, और उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि सर हमारा पहले से ही ड्रीम था IIT में जाने का,
तो जैसे मेरी कोई भी रैंक आए सर, मेरा बस ड्रीम था मैं सीएस से हूं, मैं आईआईटी बॉम्बे पहुंचूंगा, और इसी वजह से मैंने आईआईटी बॉम्बे को चूज किया है सर। तो टीयर 3 कॉलेज के बाद पहुंचे। नेक्स्ट सेकंड बात करता हूं जयदीप पवार, जिनके 87.81 मार्क्स के ऊपर गेट 2021 में AR1 लेके आए थे। और इनको भी आप देखोगे बीटेक के साथ ही के जे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विश्व विद्या विहार से इन्होंने 2021 में बीटेक कंप्लीट करी, और 2021 में इनकी AR1 लेके आए। इसका मतलब दोस्तों बड़ा सिंपल सी चीज है कि अभी तक के जितने भी बच्चे हमको दिखे वो सब फाइनल ईयर के साथ ही AR1 लेके आए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, बहुत सारे लोग ऐसे भी आने वाले टाइम में भी दिखाऊंगा मैं जो ड्रॉप लेने के बाद AR1 लेके आए। तो इसका मतलब ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने भी जो 2021 में जयदीप जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी आईएससी को ही चूज किया, और उसी साल उन्होंने, आपको दिखाई दे रहा होगा, 2021 से 2023 में आईएससी के अंदर गए। नेक्स्ट मैं बात करता हूं दोस्तों 2020 के अंदर हितेश की AR1 आया था 2020 के अंदर। और हितेश की अगर बात की जाए तो हितेश भी यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी USICT से 2020 के ही ग्रेजुएट है, यानी अगेन फाइनल ईयर के साथ AR1 लेके आए, और उसी साथ उन्होंने आईएससी को चूज किया। यानी अभी तक बस एक को छोड़कर बाकी के सब ने आईएससी को चूज किया। सर क्या रीजन है वो भी मैं डिस्कशन करता हूं लास्ट में। पहले अच्छा, इनकी सबसे फर्स्ट मैं जॉब की बात करता हूं कि ये कहां पर जॉब कर रहे हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इंडीड करके कंपनी है जिसके अंदर जॉब कर रहे हैं। और सर इससे पहले अगर आप 2021 में जो जयदीप है, अगर जयदीप की बात करोगे तो जयदीप कौन सी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो जयदीप ने अभी जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इन्होंने अभी तक ज्यादा कुछ कंफर्म नहीं किया था कि कौन सी कंपनी के अंदर वो जॉब कर रहे हैं। इसके बाद 2019 की अगर बात करता हूं, प्रणव शर्मा, जिसके 88.67 मार्क्स आया था, और ये डीटीयू से बीटेक 2019 में इन्होंने ग्रेजुएट किया, और 2019 में इनकी AR1 आया। और AR1 के बाद इन्होंने किसी आईआईटी को या आईएससी को चूज नहीं किया। 2019 में AR1 के बावजूद उन्होंने IOCL PSU में इन्होंने जॉब ज्वाइन किया। और पहले ऐसे मैंने देखा अभी तक जो 10 AR1 को मैंने एनालाइज किया, उसमें फर्स्ट ऐसे मिले जिन्होंने IIT किसी भी टॉप कॉलेज को चूज नहीं किया, डायरेक्टली उन्होंने PSU को चूज किया। जनरली जो CS ब्रांच के बच्चे होते हैं वो IIT ISC को चूज करते हैं ताकि वहां पर अपॉर्चुनिटी और ज्यादा उनको मिल सके। यही बात दोस्तों गेट 2018 के अंदर नमिता कालरा, जिनके 83.33 मार्क्स आया था। मोस्ट प्रोबेबली देखिए ये मार्क्स मैंने ऑथेंटिसिटी के साथ ही उठाया, कहीं पर एक आध जगह ऊपर नीचे होता है तो सॉरी फॉर दैट, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। बट नमिता कालरा जिनका 83.33 मार्क्स आया था, और ये NIT उत्तराखंड से इन्होंने बीटेक कंप्लीट किया, और बीटेक के बाद इनकी 2020 के अंदर 2018 के अंदर इनकी AR1 आई है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर, CS के अंदर। और उसके बाद उन्होंने अगेन IIT बॉम्बे को चूज किया। यानी अभी तक जितनी भी एनालिसिस हमने करी उन सब में दो ही ऐसे थे जिन्होंने IIT बॉम्बे को चूज किया, इवन दो AR1 आने के बाद। तो ये इनका टोटल। अभी सर कहां पर जॉब कर रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा अभी नमिता कालरा गूगल के अंदर जॉब कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं दोस्तों 2017 की अगर बात करता हूं, देवल पटेल, जिनके 86.38 मार्क्स आया था, और इस मार्क्स पर वो AR1 लेके आए थे गेट के अंदर। और इन्होंने निर्मा यूनिवर्सिटी जो अहमदाबाद में, उसमें 2015 में इन्होंने बीटेक कंप्लीट किया। अब देखो 2015 में बीटेक किया और उस 2017 में AR1 लेके आए। तो अभी तक जो था ना कि कॉलेज के साथ ही AR1 लाए, वो पहली बार थोड़ा टूटा है। और साथ ही इन्होंने भी ISC को चूज किया, और उसके बाद ये लीड AI कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं फुल टाइम, और साथ ही इन्होंने को फाउंडर है डेफ ML एंड BA का। उसके बाद गेट 2016 की अगर बात करता हूं, अंकिता जैन 86 मार्क्स के बाद अगेन AR1 लेके आए। अच्छा, इनकी सबसे खास बात है कॉलेज से ही, ये अच्छे कॉलेज से DTU से। DTU के बाद इनका प्लेसमेंट हो गया, दैट इज इन क्वालकॉम। ये क्वालकॉम गए, क्वालकॉम के बाद इन्होंने डिफेंस DRDO भी क्रैक किया, और उसके बाद गेट के एग्जाम लिखा और गेट के अंदर AR1 भी लेके आए। और AR1 के बाद उन्होंने इन सब चीजों को छोड़ा और फिर से मतलब जॉब में चले गए, पर जॉब के बाद उन्होंने UPSC को चूज किया, UPSC की प्रिपरेशन करी, और UPSC में भी इनकी जो रैंक थी AR3 रैंक इन्होंने सिक्योर किया। यानी अंकिता जो जैन है वो DTU से बीटेक करने के बाद गेट में भी AR1 लेके आए, और बाद में UPSC के अंदर AR3 लेके आए। और सबसे खास बात है इनकी जो सिस्टर है वैशाली जैन, उन्होंने भी AR21 इन UPSC 2020 के अंदर लेके आए, और ये 2016 के ग्रेजुएट हैं, और 2020 में इनके UPSC के अंदर AR3 लेके आए। तो 2016 कंप्यूटर साइंस, ओके, नहीं, ये 2016 में AR1 लेके आए थे, और 2014 के ये ग्रेजुएटेड है। तो ये भी
बहुत ही तगड़ा आप लोगों के लिए है। पहली बार ऐसा देखा अभी तक पूरे इतिहास में जिसकी सीएस के अंदर AR1 लाया है, उसके बाद भी उन्होंने उस सब चीजों को चूज नहीं किया और उससे ऊपर उन्होंने यूपीएससी को रखा और यूपीएससी एग्जाम को क्रैक किया, वो भी तगड़ी रैंक के साथ, और अभी आईएएस ऑफिसर है। नेक्स्ट अगर मैं डिस्कशन करता हूं दोस्तों, इसके बाद अगला डिस्कशन रविशंकर मिश्रा। अगर रविशंकर मिश्रा की अगर बात करता हूं दोस्तों, 86 मार्क्स के आसपास इनके आए थे। आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने, अगेन आईआईटी बॉम्बे को उन्होंने चूज किया है। और ये सबसे खास बात है, ये बीटेक भी आईआईटी से थे, आईआईटी कानपुर से बीटेक थे। 2014 में इन्होंने पास आउट किया था और 2015 में इनकी रैंक आई है, एक साल बाद रैंक आई है। और 2015 से 2017 में इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने मास्टर्स किया। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये एक मशीन लर्निंग से रिलेटेड कंपनीज के अंदर जॉब कर रहे हैं, राइट, दैट इज डीप लर्निंग एआई के अंदर ये जॉब कर रहे हैं दोस्तों। अब अगर मैं बात करता हूं 2015 की, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, अच्छा रविशंकर, उसके बाद उन्होंने क्विट करके सबसे पहले जनरेटिव एआई की बात कर रहा हूं, डीप लर्निंग एआई, और माइक्रोसॉफ्ट में उन्होंने 1 ईयर 7 मंथ तक जॉब किया। अमेजन के अंदर भी 2 इयर्स 5 मंथ तक जॉब किया बेंगलुरु के अंदर। एचपी में भी किया, काफी एक्सपीरियंस है। यानी उसके बाद आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 2024 से प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जनरेटिव एआई विद द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कोर्स लैब है, डीप लर्निंग .ai, उसके अंदर जॉब कर रहे हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एचपी और देन जनरेटिव एआई। तो देखो यार, अगर आप AR1 रहते हो तो डेफिनेटली आपके लिए मेहनत तो वहां पर भी जाकर आपको करनी होगी कॉलेज में, बट डेफिनेटली आपको एक्सपोजर बहुत ही तगड़ा मिलता है दोस्तों। गेट 2013 की बात करता हूं दोस्तों, विवाश्वन चटर्जी, जो आईएससी को उन्होंने चूज किया, और इनकी अगर बात करूं, ये भी Tier 3 कॉलेज से ही थे, और इन्होंने आज की डेट में अगर बात करूं तो जॉब कर रहे हैं, ये कहां पर, फेसबुक के अंदर जॉब कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और लंदन में इनकी पोस्टिंग है, और आईएससी को इन्होंने चूज किया था। इस पूरे जितने भी मैंने आपको डेटा बताया, उस पूरे डेटा को अगर एनालाइज करोगे तो एनालिसिस से मुझे ये पता चला कि टोटल 11 जो रैंकर्स हैं जो AR1 है, उनके बारे में मैंने डिस्कशन किया, और 11 में से 6 जो है वो आईएससी को उन्होंने चूज किया, 3 जो है वो उन्होंने आईआईटी बॉम्बे को चूज किया, और डेफिनेटली 2 ऐसे हैं, एक यूपीएससी और एक ONG IOCL, उन्होंने PSU को या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को चूज किया दोस्तों। तो ये अपनी अपनी खुद की चॉइस होती है, आप CS से भी हैं, वेदर यू विल गो इनटू द गवर्नमेंट, और आईएससी और आईआईटी चूज कर सकते हो अपने अपने ड्रीम के हिसाब से। मैंने बहुत से बच्चों से डिस्कशन किया, अंडर 10 से डिस्कशन किया, राइट, सेकंड रैंक से डिस्कशन किया, रैंक 1 से डिस्कशन किया कि क्यों आप लोगों ने चूज किया, कैसे चूज करते हो आईएससी या आईआईटी। तो उनका सीधा सा है कि सर ये मेरा दिल में पहले से ही बसा रहता है, मैं पहले से ही डिसाइडेड था, मेरे मन में कोई इफ और बट नहीं था, और मैंने डायरेक्ट वो चूज किया। इसी वजह से AR1 आने के बाद भी उन्होंने आईआईटी बॉम्बे को चूज किया। और बहुत से लोग जिनको रिसर्च में जाना है, आज के डेट में हमको पता है टॉप मोस्ट कॉलेज है आईएससी का चूज करना तो बनता ही है। और इन सब के सिचुएशन में आप नोटिस करोगे, इस जो 11 AR1 को मैंने एनालाइज किया, इसमें से 9 AR1 Tier 3 कॉलेज से। शायद हो सकता है कि आप Tier 3 कॉलेज से हो और एक्सपोजर ढूंढ रहे हो कि सर कैसे मुझे बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है, तो मैं आपको बता दूं, डेफिनेटली आपको बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है दोस्तों, और आप अच्छी रैंक ला सकते हो, क्योंकि इन सब लेके आए तो आप लोग भी तो ला ही सकते हो। और Tier 2 कॉलेज से 2 थे, और Tier 1 कॉलेज से एक आईआईटी, ऑलरेडी आईआईटी कानपुर से थे, उन्होंने दिया। तो आईआईटी वाले भी गेट लिखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिखते हैं, बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि Tier 3 कॉलेज के बच्चों का पास ऑप्शंस कम होने की वजह से उनके सामने डू एंड डाई कंडीशन होती है, और वो गेट को लिखते हैं, और लिखते ही नहीं, गेट को फोड़ते भी। तो अगर आप Tier 3 कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो, या उतना अच्छा कॉलेज आपका नहीं है, प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं होता है, और आप अच्छी कॉलेज में जाने का सपना देख रहे हैं, तो डेफिनेटली गेट आप लोगों के लिए एक वो अपॉर्चुनिटी है जो सारे के सारे आईआईटीज के लिए, सारे के सारे कंपनी के जो गेट है वो आपके लिए ओपन कर देगा। तो मेरे ख्याल से काफी कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल चुका है। बस इतने से ध्यान रखिएगा कि सक्सेस स्टोरी के लिए हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट व्हेन द टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। आप Tier 3 कॉलेज में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप हार्ड वर्किंग है तो गेट एग्जाम को बहुत इजीली तरीके से क्रैक कर सकते हैं। इन सब जो AR1 का मैंने आपको बताया, इन सब में से किसकी स्टोरी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, प्लीज बताइएगा इन द कमेंट बॉक्स। और दोस्तों, अगर आप भी अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, जैसा कि इन बच्चों ने AR1 लेके आए थे और अपने सपने को पूरा किया, अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरीके से नेक्स्ट गेट के अंदर AR1 लेके आए, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि GFG यानी कि Gigs for Gigs का गेट का कोर्स फॉर द 1 year, 2 years and 3 years, 1 year for Gate 2026, 2 year for Gate 2027 and 3 year for Gate 2028
ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप एनरोल कर सकते हैं। और इन सब बैच के प्राइजेज है दोस्तों 6,999 से स्टार्ट हो रहा है। और यहां पर आप लोगों को खलील सर, मलेशम सर, विजय सर, मैं खुद पढ़ाने वाला हूं, और साथ ही सतीश सर, गौरव सर, साक्षी मैम, शैलेंद्र सर, अविनाश सर और डॉक्टर पार्थ सर ये पढ़ाने वाले हैं। सिर्फ सीएससी नहीं, डीए में भी सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको दिख रहा होगा क्यूआर कोड, आप उसको क्लिक करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।